मनुष्य के जीवन में धर्म एक ऐसी शक्ति है जो पुण्य की शक्ति बनकर, कवच बनकर उसकी परेशानियों में, दुखों में उसकी रक्षा करती है। अधर्म पूर्वक मनुष्य कितना भी धन कमाए, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, लेकिन जीवन में चैन, शांति, संतुष्टि और तसल्ली नहीं मिल पाती। कोई व्यक्ति ज्यादा न कमा पाए, छोटे से मकान में भी रहता हो, लेकिन जिसके घर में प्रेम है और एकता है, चैन की नींद सोता है और सिर पर कोई कर्ज भार नहीं, इस दुनिया में बिना डर के और बिना चिंता के जीते हुए जब भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दुनिया से विदाई लेता है, तो माना जाता है कि धर्म करता हुआ मनुष्य दुनिया से गया तो एक संतुष्ट जीवन जी करके गया। जीवन में संतुष्टि होना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दुख दूर करने के साथ साथ दूसरों के दुख में भी काम आया, उस सब व्यक्ति को धार्मिक मनुष्य कहा जाता है। और ऐसे धार्मिक लोग ही इस दुनिया को सुंदर बनाने के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी आसान बनाने का कार्य करते हैं। जो अधर्म से जीने वाले लोग हैं, वो अपने आप को सुखी करने के लिए दूसरे की जिंदगी को मुश्किल में डालते हैं। दूसरों को परेशान करके वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, अगर बड़े बड़े अन्यायी लोग भी हों, उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होता, बड़ा उनका प्रभाव दिखाई देता है और नष्ट होने में भी देर नहीं लगती। ये भी देखने में आता है कि अधर्म वाला व्यक्ति अधर्म करने के साथ साथ अपने पिछले सारे पुण्य भी नष्ट कर डालता है। न लोक उसका सुधर पाता, न परलोक सुधर पाता। और अगर ये दुनिया चलती है तो भले लोगों के कारण चलती है, बुरे लोगों के कारण नहीं। दुनिया में एक दूसरे का जो विश्वास है, ये धर्म के कारण है, और विश्वास पर दुनिया टिकी है। हमारे सारे रिश्ते विश्वास पर, भरोसे पर टिके हुए हैं। इंसान इंसान के काम आ रहा है तो कोई भरोसा है, इसी को धर्म कहा जाता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया में बहुत तरह की सुख सुविधाएं, सड़कें बनाई गई, हॉस्पिटल बने, बाग बगीचे, पार्क बने, तो किसी ने तो किए ना हमारे लिए। तो जिसने किए हैं तो वो कोई ना कोई, जो भी इंसान ये सब करके गया, मतलब एक पेड़ के नीचे भी आप आराम कर रहे हैं तो पेड़ भी किसी ने लगाया। लगाने वाला नहीं दिखाई देता, वो चला गया दुनिया से। लेकिन वो जिसके लिए लगा के गया, उसे तो पता नहीं कौन बैठेगा उस पेड़ के नीचे आकर, कौन फल खाएगा। लेकिन वो जो धर्म करके गया, वो आत्मा जहां भी हो, जिस रूप में भी होगी, उस धर्म के कारण उसको वो शक्ति जरूर मिलेगी। जीवन तो हर कोई पूरा कर लेगा, पेट हर कोई भर लेगा, लेकिन जीवन उसी का है जो धर्म पूर्वक जिए, अधर्म पूर्वक नहीं। तो ये धर्म क्या है और हमारे ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा गया,
ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कहा गया है सत्यम दमस्तपः शौचम संतोष हरि क्षमार्जवम ज्ञानम शमो दया दानमेश धर्म सनातन। सनातन धर्म ये है कि जिस जिंदगी में सच्चाई है, सच्चाई से भरोसा आता है, दम और जो खुद पर नियंत्रण कंट्रोल करना जानता है, अपने गुस्से पर, अपनी गलत चीजों पर जो कंट्रोल कर ले, कड़वा बोलते हुए वाणी को, दुख देते हुए हाथ को जो रोक ले, वो आदमी धार्मिक है। जिस आदमी के अंदर बर्दाश्त है वो धार्मिक है, जो पवित्र रहता है वो धार्मिक है, जिस आदमी में संतोष है वो धार्मिक है, और जिस आदमी के अंदर शर्म है वो धार्मिक है, और जो सीधा सरल मन का व्यक्ति है वो धार्मिक है, और जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र ज्ञान है वो धार्मिक है। क्षमा, शांति वाला, जो आदमी शांति वाला है वो धार्मिक है, और जो दूसरों पर तरस खाता है और दूसरों का सहयोग करता है वो धार्मिक है। जो अपने जिंदगी की कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर दूसरों का भला करने में अपनी कमाई को लगाता है, उस आदमी को धार्मिक कहा गया है। ये धर्म है। कहा गया कि ये धर्म जीवन में आए तो ये जीवन को कितना ऊंचा कर देता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति धर्म की शक्ति है। जब कोई धर्म वाला पुण्य आत्मा किसी घर में जन्म लेता है, उसकी 7 पीढ़ियों को तारता है वो। उसके आने के बाद उस घर का नक्शा ही बदल जाता है। बीमार थी मां, बीमार रहा करती थी और बच्चे को जन्म दिया तो बीमारी न जाने कहां गायब हो गई। पिता कर्जे में था, जब से बेटे ने जन्म लिया कर्जा धीरे धीरे दूर होने लग गए। अब तक पिता को कोई नहीं जानता था, बेटे के कारण पिता का नाम भी जाना जाने लग गया। और ये पुण्य आत्मा जैसे बढ़ता चला गया, उसने कुल का ही नाम नहीं, रिश्तेदारों का भी नाम ऊंचा कर दिया। जिधर जाता है उधर काम बनते हैं। उस नगर का नाम ऊंचा कर दिया और अपने प्रदेश का नाम भी ऊंचा कर दिया। इस व्यक्ति के कारण केवल घर में ही ऊंची चीजें नहीं बनी, कहीं धर्मशाला, कहीं मंदिर। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान, गौदान और सामान्य जो श्रम दान है वो तो करते ही हैं। स्वर्ण दान, विद्या दान, अनेक तरह के दान करते हुए इस धरती को पवित्र करते हैं। और कमाल ये है, जितना वो देते जाते हैं भगवान उनको और भरते जाते हैं और भरते जाते हैं, उनको कमी नहीं रहती। वो बादल बनकर इस धरती पर बरसते रहते हैं और उन बादलों में और पानी आता रहता है। इसलिए धर्मात्मा होना बहुत बड़ी चीज है।